बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो परचेज़ का डाटा है वो किस तरीके से लिंक करना है। और एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लें और क्लियर भी कर लें कि जो परचेज़ का डाटा है वो लिंक हो चुका है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले माह की, पिछले लास्ट 6 मंथ की कोई परचेज़ है तो वो लिंक कर दी गई है आईआरएस के ऊपर, और अभी जो डाटा है वो तकरीबन 99% जो चीज़ें हैं वो तकरीबन ओके हैं। तो अगर डाटा हमने लिंक करना है, उससे पहले क्या होता था कि पुरानी विंडो पे हम जस्ट सर्च पे क्लिक करते थे और हमारे पास डाटा आता था। अगर हमारे पास कोई एनटीएन नहीं है, सीएनएसी नंबर या किसी भी पार्टी का वो नहीं है, तो हम जस्ट उस पे डाटा सर्च पे लोड डाटा पे क्लिक हमने करना था और सारी परचेज शो होती थी। लेकिन अब इस केस में थोड़ा सा सिस्टम हो सकता है फ्यूचर में अपडेट हो जाए, लेकिन अभी के लिए, इस मंथ के लिए जो ऑप्शन हम कंसीडर करेंगे, तो ये मैंने नेक्स्ट ये आपके सामने ओपन किया है तो मेरे सामने कोई भी परचेज नहीं आ रही। तो मैंने क्या करना है, लोड इनवाइसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलर एनटीएन सीएनएसी, अब यहाँ पे गलती हो रही है। वो क्या है कि एनटीएन अगर एक पार्टी का है 3808890008, तो ये कंप्लीट एनटीएन है। ठीक है, मैंने ये एनटीएन लिखा, या आप डैश के साथ अगर आप इसको लिखते हैं तो मैंने कंप्लीट एनटीएन इस तरीके से लिखा, लेकिन कोई भी डाटा नहीं आया आपके सामने है। तो ये जो फिगर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए था। तो इस वजह से आपने अब क्या करना है, डैश से पहले पहले 38089008 नहीं लिखना, और ये डैश से पहले पहले लिखने के बाद एंटर करें। और जैसे ही आप इस चीज़ को एंटर करेंगे तो आपके सामने जो डाटा है वो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। तो ये देखें, ये अगर नीचे अगर हम आए तो इस तरीके से डाटा शो हो जाएगा। तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि एनटीएन लिखते हैं तो डाटा नहीं आता, और यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए था वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए था। अब इसकी भी कन्फ्यूजन हम थोड़ी सी दूर करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर हम कहाँ से उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने वेबसाइट ओपन की ऑनलाइन, जो एनटीएन इंक्वायरी है, इसको अगर हम इसको क्लिक करते हैं, ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी वेरिफिकेशन के ऊपर आते हैं, और वेरिफिकेशन के आने के बाद ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर प्रोफाइल है वहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें एनटीएन, और यहाँ पे सेशन नंबर हम लिखते हैं 38088908। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम सर्च कर देते हैं। सॉरी, तो जैसे ही हमने सर्च किया तो ये देखें, ये दो चीज़ें हमें बता रहा है, सेशन नंबर दे रहा है और रेफरेंस नंबर बता रहा है। रेफरेंस नंबर बेसिकली एनटीएन नंबर है, और जो सेशन नंबर है वो डैश से पहले है। तो वहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है वो सेलर नंबर है। अब यहाँ पे ना तो एनटीएन लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर है और एक सेशन नंबर है, कहीं पे भी एनटीएन नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर एनटीएन आ रहा है। तो ये कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इनको ईमेल्स भी की हुई हैं, लेटर भी लिखे हुए हैं कि टैक्स पेयर एक जगह पे रेफरेंस नंबर देख रहा है, दूसरी जगह पे स्टेशन नंबर देख रहा है, और यहाँ पे आपने एनटीएन लिखा हुआ है, और मेरे जो ऑनलाइन प्रोफाइल है वहाँ पे कहीं पे भी आपको एनटीएन नज़र नहीं आ रहा। तो या तो सारा जो हर जगह पे एनटीएन होना चाहिए, या रेफरेंस नंबर होना चाहिए, या स्टेशन नंबर होना चाहिए। इस वजह से जो एक जनरल पब्लिक है जिनको थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है, या कम है, या सीख रहे हैं, या जो एक इंडिविजुअल है जो इस चीज़ों को अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रही कि एनटीएन क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो सारी स्टेजेस पे ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में सेम हो जाए, लेकिन परचेज को भी सर्च करने के लिए आपने डैश से पहले पहले ये लिखना है, डैश नहीं लिखना, और उसके बाद जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने परचेज आएगी। उसके बाद सबको सिलेक्ट करें बारी बारी जो भी आपने लेनी है, और इसको क्लेम पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लेम पे क्लिक करेंगे तो जो डाटा है वो मेन पेज पे, नेक्स्ट डे पे लोड हो जाएगा। तो ये एक, ये यहाँ पे ये देखिए आ गया, परचेज इनवाइसेस लोड सक्सेसफुली। अब जो इसमें मसला है वो ये है कि अगर आपको किसी का एनटीएन का नंबर नहीं पता, या आपके नाम पे कोई परचेज शो कर दे और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये भी तो हो सकता है ना, कोई फेक आपके नाम पे सेल शो कर दे और आपकी परचेज बन गई, सॉरी परचेज सेल शो कर दे। तो उससे पहले क्या होता था कि अगर हम लोड डाटा पे क्लिक करते थे तो सारा डाटा आता था, अगर हमारे नाम पे कोई चीज़ नहीं है तो हम रिजेक्ट करते थे। तो अब अगर हमारे पास उस अगली पार्टी
पार्टी का एनटीएन या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कस्टमर का जो सेलर है उसका नहीं है, तो हमें तो नहीं पता चलेगा। तो इसी वजह से जो स्ट्राइप सिस्टम है उसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि टैक्स पेयर को ओपनली इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन यहाँ पे तो हमें ओपनली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके अगेंस्ट चीज़ें हैं, तो इसको भी ठीक होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल एक ईमेल शेयर की हुई है, एक लेटर भी मैं आज कोशिश करता हूँ कि एक ड्राफ्ट करके इनको दोबारा शेयर किया जाए। और मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हमने नेक्स्ट सी के ऊपर जो लास्ट डेट के ऊपर 17 को हमने एक एक्सरसाइज शुरू की थी, काफ़ी लोगों ने ईमेल्स की और उसके अलावा भी कई लोग कर रहे थे, उससे पहले भी फॉलोअप में थे, तो सेम डे पे हमें शाम को एक्सटेंशन रिसीव हुई है। तो इस वजह से जो हमारे इश्यूज़ होते हैं वो आप डिस्कस भी करें और उनको साथ साथ ईमेल्स भी करें, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सही करें। और जब एक हमारी तरफ से एक प्रेशर जाएगा, एक ईमेल्स जाएंगी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। तो अब आप देखें कि आपको यही नहीं पता कि आपके नाम पे परचेज सेल कौन रिपोर्ट कर रहा है, तो ये टैक्स पेयर के लिए ओपन इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। हमें तो ओपनली पता होना चाहिए कि हमारे नाम पे किसने सेल शो की है। अगर उसने गलत शो की है तो हम उसको बताएं, अदरवाइज होगा क्या कि उसके रिकॉर्ड में आपके नाम का डाटा आ रहा है और आपने उसको क्लेम ही नहीं किया, तो फ्यूचर के अंदर टैक्स में डिस्प्यूट पैदा होंगे। उसने आपके नाम पे सेल शो की हुई है और उसके नेक्स्ट सी में आ रही है और आपने परचेज में ली नहीं है, और वो असल में हो सकता हो भी ना, एक्चुअल में ना हो सकता टाइपिंग एरर हो, आपके नाम पे गलत रिपोर्ट हो गई है। तो फ्यूचर के अंदर अगर ये सिस्टम इसी तरीके से रहा तो पॉसिबल है कि हमें कोई नोटिस आ जाए कि जी आपने तो परचेज नहीं शो की, आपकी तो परचेज ज़्यादा थी। तो उसके लिए हमें जो फंडामेंटल हमारा बेसिक जो राइट है वो ये है कि हमें डाटा ओपनली बताया जाए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, मैं उसको मैंने इसके साथ उनको ईमेल भी शेयर भी कर रहा हूँ कि हमें ये चीज़ें देनी चाहिए। लेकिन मीनवाइल चूँकि आज लास्ट डेट है 19 है, इसके बाद जो मैं लेक्चर अभी बनाऊँगा वो जो नेक्स्ट सी के ऊपर है कि किस वजह से हम नेक्स्ट सी फाइल नहीं कर सकते, और उसके अंदर हम जो नेक्स्ट सी के जो करंट इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जो परचेज़ का इश्यूज़ आ रहा है वो आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।